अस्सलाम वालेकुम। यूसीपी टीवी के साथ मैं हूं मायद आतिफ और वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की खसूसियत से आज इस स्पेशल शो में मेरे साथ मौजूद है मिस जवेरिया कैस, हु इज़ एन इंटरनेशनल क्लाइमेट रियलिटी मेंटर फ्रॉम यूएसए, और वो उन 35 लोगों में शामिल है जो कि एशिया में इन्वायरमेंटल ट्रेनिंग्स देते हैं। उसके अलावा शी इज़ द डायरेक्टर ऑफ यूसीपी सस्टेनेबिलिटी ऑफिस। अस्सलाम वालेकुम मैम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून को हर साल यूनाइटेड नेशंस की तरफ से मनाया जाता है ताकि एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन की अवेयरनेस दी जा सके, डिफॉरेस्टेशन, अर्बनाइजेशन और अर्थ के जितने भी मसाइल हैं उनसे निपटा जा सके। अच्छा, तो मैम सबसे पहले यूनाइटेड नेशंस की जो 2022 की वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की जो थीम है वो है वन अर्थ ओनली। तो इस थीम का क्या पर्पज़ है और मतलब क्या इससे इनिशिएटिव निकल सकता है और वो क्या बताना चाह रहे हैं लोगों को? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि ये जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, क्योंकि देखो हम बहुत सारे ऐसे इंटरनेशनल डेज मनाते हैं जो कि प्लैनेट अर्थ से रिलेट करते हैं, एनवायरनमेंट से रिलेट करते हैं, एनवायरमेंटल पोल्यूशन से रिलेट करते हैं। बट अर्थ डे अभी गुजरा है पिछले महीने, और जब हमारे पास मतलब पिछले महीने लाइक अप्रैल में, और जब हम आते हैं वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर तो उसकी कोई ख़ास वजह ही होगी। और उसकी जो वजह है वो ये है कि ये दिन इसलिए मनाया जाता है कि हम कैंपेन्स जो अवेयरनेस के लिए होती हैं उनको स्टार्ट करें और एक्शन की तरफ चलें। और किस चीज़ का एक्शन हमने करना है? हमने एक्शन करना है प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट का। और जब आप इसके थीम की तरफ आते हो तो जब थीम देखते हो, जब आप उसको कहते हो कि जी ओनली वन अर्थ, तो उसका मतलब ये है कि देयर इज़ नो प्लैनेट बी, कि हम एक कोई ऐसी जगह पे नहीं जा सकते फ्यूचर में या कभी भी कि जहां हम जिंदा रह सकेंगे एज अ ह्यूमन बीइंग। जो स्पीशीज ऑन अर्थ हैं, मैं बल्कि उन सारों की बात करूं, वो जहां पे पानी और ऑक्सीजन होगा वहीं जिंदा रह सकते हैं ना। तो हमारे पास और ज़मीन तो है नहीं। सो दैट्स वाई वी आर टॉकिंग अबाउट दी ओनली वन अर्थ, ओनली वन प्लैनेट। और वैसे भी मदर नेचर है, मदर अर्थ है, हमें प्रोटेक्ट करना है, तो क्यों ना हम इस दिन इकट्ठे होके ये एक जो है हम एक ओथ ले लें कि हम किस तरह से अपनी उस ज़मीन को जिस पे हम रहते हैं बड़ी हंसी खुशी, उसको हम प्रोटेक्ट करें, उसके लिए हम नेचुरल वेज यूज़ करें, और किस तरह से हम फिर उन चीज़ों को जो है वो प्रोटेक्शन की तरफ ले जाते हुए अपनी फ्यूचर जनरेशन्स के फ्यूचर को और उनकी लाइफ को प्रोटेक्ट करके जा सकते हैं। यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक दुनिया में इस वक्त ट्रिपल इमरजेंसी का एक समा बना हुआ है। फर्स्टली तो पोल्यूशन, दूसरी तरफ जो हैबिटेट लॉस है उसकी तरफ से स्पीशीज़ बहुत तेज़ी से एक्सटेंट हो रही हैं, और तीसरी प्रॉब्लम क्लाइमेट चेंज की है। तो पाकिस्तान में मतलब इन चीज़ों को केटर करने के लिए कोई स्ट्रैटेजी, कोई प्लान या वो टेक्नोलॉजीज़ अवेलेबल हैं? देखिए, आपने 3 चीज़ें पूछी, एक क्लाइमेट चेंज, दूसरी आपने बात पूछी पोल्यूशन की, और तीसरा आपने पूछा कि एक्सटेंट हो रही है। एक्सटेंट होने का हैबिटेट से ताल्लुक़ है। चलो लेट्स स्टार्ट विद दी क्लाइमेट चेंज। देखिए, जब हम बात करते हैं वेदर कंडीशंस की, तो यकीनन कहीं ना कहीं जहाँ जहाँ लोग और जहाँ जहाँ ये जो हमारी दुनिया में स्पीशीज़ फैली हुई हैं वो रह रहे हैं, उनके ऊपर क्लाइमेट का असर होता है। तो ये जो क्लाइमेट चेंज है वो बहुत सवियरली असरअंदाज होता है किसी की ज़िंदगी पे, वो ह्यूमन लाइफ हो या वो एनिमल लाइफ हो। पहली बात तो ये है कि ये जो क्लाइमेट चेंज है उसके जो इश्यूज़ हैं वो रिलेट करते हैं एनवायरनमेंट से, और एनवायरनमेंट जो है वो बनती है आपकी 3 चीज़ों से। एक पोल्यूशन जो आपके इर्द गिर्द है, दूसरा जो आपका ग्लोबल वार्मिंग है, और तीसरा जो आपका जितना भी ये जो ज़मीन का दर्जा हरारत टेम्परेचर है, क्योंकि ज़मीन जो है, जो अर्थ जो है, उसका एक स्पेसिफिक टेम्परेचर है। जब वो उससे इंक्रीज़ करेगा तो यकीनन लाइफ डिफ़िकल्ट हो जाएगी, ज़िंदा रहना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि एक वो पोल्यूशन जो किसी रीज़न से, नॉर्मल रीज़न से फैल रही है, उसको रोकने की कोशिश करें, अल्टरनेट वेज अपनाएं, वेस्ट मैनेजमेंट की तरफ जाएं, सैनिटेशन प्रॉब्लम्स और जो आपके क्लीन वाटर के जो इश्यूज हैं उसको हम डील करें, हम चीज़ों को मैनेज करना स्टार्ट करें। और अगर कोई पोल्यूटेंट है तो उसको हम हैवी फाइन्स लगाएं ताकि वो उस चीज़ को मिटिगेट करे। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि अगर हम लोगों को ये अवेयरनेस दे दें कि हाँ, अगर किसी वजह से कोई चीज़ पोल्यूट हो रही है
मैं ये नहीं कहती कि फुली पोल्यूट हो रही है, स्लाइटली पोल्यूट हो रही है, 50% पोल्यूट हो रही है, तो आपकी अगर इंडस्ट्री है तो इंडस्ट्री वाले, घर वाले हैं तो घरों वाले, सिटी वाले हैं तो सिटी म्यूनिसिपल कमेटी या म्यूनिसिपल टाउन हॉल की मैं बात करूंगी, उनको चाहिए कि वो ऑल्टरनेट, वो दरख्त लगाना शुरू कर दें, ठीक है, वो जिसको कहते हैं कि कोई अच्छे वेज, अल्टरनेट वेज जो हैं वो लोगों को बताना शुरू कर दें, उसकी कैंपेन्स चलाएं, ताकि हम किसी न किसी तरीके से उसको डिक्रीज करना शुरू करें। आजकल आपने देखा होगा कि जब हम बात करते हैं कि जी हमारा जो रिसाइकल्ड जो चीज़ें हैं, अब जब रिसाइकलिंग आप करते हो तो एक किस्म का आप एनवायरमेंटल इफेक्ट्स मिटिगेट कर रहे हो ना, कि आप उसको रिसाइकल करते हो, रीयूज करते हो, रिड्यूस करते हो, तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर आती हैं। तीसरी चीज़ जो आपने पूछी वो है नेचुरल हैबिटेट्स, और जो स्पीशीज़ जो हैं वो एक्सटेंट हो रही हैं। अब बात बड़ी सीधी सी है कि जब कुदरती माहौल, नेचुरल हैबिटेट कुदरती माहौल है ना, जब कुदरती माहौल होगा तो ही वो चीज़ जिंदा रह सकती है। अब वो चीज़ क्या है? वो चीज़ नहीं है, वो लिविंग लाइफ है, वो स्पीशीज है, वो ह्यूमन बीइंग है। तो जब आपके और हमारे इर्द गिर्द जो हमारी सराउंडिंग्स हैं, एक एनवायरनमेंट तो वो है ना जिसको हम एनवायरमेंटल इफेक्ट्स वाला एनवायरनमेंट है, एक वो है एनवायरनमेंट जिसमें हम बैठते हैं, बात करते हैं, जिसमें हम अपनी सराउंडिंग्स को देखते हैं। तो जिंदा रहने के लिए जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उसमें उसका होना बहुत ज़रूरी है। तो हैबिटेट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें ये जो हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं उसको सोचना पड़ेगा कि उसको कैसे प्लान करें। हमारी जो पॉपुलेशन बढ़ रही है और हम अर्बनाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, तो दरख्त काट रहे हैं, ज़मीनें, सॉइल वगैरह जो है जो किसी पर्पस के लिए यूज़ हो रही है उसको हम जो है उसके ऊपर को बिल्डिंग बना रहे हैं। तो एक तो हमें अर्बन प्लानिंग की तरफ जाना पड़ेगा, सिटी प्लानिंग्स की तरफ जाना पड़ेगा, स्मार्ट टेक्नोलॉजीज की तरफ जाना पड़ेगा, स्मार्ट लिविंग की तरफ जाने पड़ेगा, और उसके साथ साथ वो ट्रेडिशनल वेज अपनाने पड़ेंगे जिससे आप और मैं किसी अरसा, अब आप थोड़ा पीछे जाए ना, आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स से अगर पूछें तो वो आपको बताएंगे कि हमारे वक्त तो ये पोल्यूशन वगैरह नहीं होती थी, इसलिए कि वो ह्यूमन एक्टिविटी होती ही नहीं थी जो कि हमारी इन्वायरमेंट को बुरा करती। दरख्तों को खूबसूरती के लिए भी लगाया जाता था और उसको अपने जिसको कहते हैं छांव के लिए भी लगाया जाता था, और पर्पस डिफरेंट थे, बता दिए गए थे, जानते थे लोग एक वो। तो नेचुरल हैबिटेट्स को जब तक आप प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, वहाँ पे रहने वाली स्पीशी, वहाँ पे रहने वाला जानवर, वहाँ दरख्त पे रहने वाला परिंदा, उस पानी में रहने वाला जानवर, मरीन लाइफ, ह्यूमन लाइफ, ये सारे इफेक्ट होंगे। तो यकीनन ये सारे इंटरलिंक्ड हैं, हर चीज़ की ज़िंदगी दूसरे से मिली हुई है। अब आपने कई जगहों पे पढ़ा भी होगा, हमारे नाजरीन ने भी जो है वो कई जगहों पे पढ़ा होगा कि अगर शहद की मक्खी, हनी भी जिसको कहते हैं, कि अगर वो खत्म हो जाए तो ह्यूमन लाइफ भी खत्म हो जाएगी 5 दिनों में। उसी तरह पानी अगर खत्म हो जाए तो भी ह्यूमन लाइफ खत्म हो जाएगी, ऑक्सीजन खत्म हो जाए तो भी ह्यूमन लाइफ खत्म हो जाएगी, और उसके साथ साथ वो जानवर जो उसमें रहते हैं, वो स्पीशीज जो उसमें रहते हैं, उसमें चरिंद, परिंद, हशरात, एनिमल्स, वाइल्ड लाइफ, सारों को गिनो आप, सारे इंटरलिंक्ड हैं। कहीं ना कहीं से वो नेचुरल कुदरती जगहों पे रहते हुए उसी जगह पे ही वो रह सकते हैं। आप और हम उनको किसी नई जगह ट्रांसफर भी नहीं कर सकते और उनको किसी जगह बंद भी नहीं कर सकते। तो इसलिए हमें नेचुरल हैबिटेट्स को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। जी अच्छा, सस्टेनेबल लिविंग का एक टर्म है, वो इस साल यूनाइटेड नेशंस ने जो एक वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के ऊपर जो भी इनकी थीम है उसमें बहुत ज़्यादा इन्होंने एम्फसाइज किया हुआ है। तो सस्टेनेबल लिविंग क्या है और किस तरह से हम और यंगर जनरेशन उसको अडॉप्ट कर सकती हैं ताकि इफेक्ट आ सके बेहतर एक एनवायरनमेंट पे और दुनिया पे? देखिए, इसमें मैं जो बात स्टार्ट करना चाहूँगी, जो कहना चाहूँगी, वो ये है कि सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि जो यूनाइटेड नेशन ने हमें SDGs दिए हैं और उनका टारगेट जो है वो 2030 तक है, इसीलिए हम उसको एजेंडा 2030 भी कहते हैं। आज हम जिस साल में बैठे हैं इट इज़ 2022, तो इसका मतलब ये हुआ कि दिस इज द लास्ट डेकेड ऑफ एक्शन फॉर अचीविंग द SDGs एंड सस्टेनेबिलिटी। जब आप सस्टेनेबल लिविंग की बात करते हो तो उसका मतलब ये होता है कि हम आप इस तरह से जिंदगी गुजारें
کہ جو ہماری نیچرل انوائرمنٹ ہے, یا ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے ہیبیٹیٹ, نیچرل ہیبیٹیٹ کی بات کر رہے تھے, وہ افیکٹ نہ ہو. تو یقیناً ہمیں کچھ ایسے ویز اپنانے پڑیں گے جو کہ ہم بہت پہلے سے کرتے آ رہے تھے, ٹریڈیشنل ویز تھے. ہم سنگل یوز پلاسٹک کی طرف نہیں جاتے تھے, ہم اپنے کپس کو, پلیٹس کو دھو لیتے تھے. اب آپ نے دیکھا کہ جیسے ہی ہم تھوڑا ماڈرن وے میں گئے تو ہمیں تھوڑا لگا کہ ہمارا ٹائم بچتا ہے, تو ہم نے پیپر پلیٹس وغیرہ سٹارٹ کر دی. اب وہ چیزیں انوائرمنٹ فرینڈلی نہیں ہیں, تو ایک تو ان کو ریڈیوس کرنا پڑے گا. دوسرا, ہمیں جو ہماری ہیومن ایکٹیویٹیز ہیں, چاہے وہ انڈسٹریل ایکٹیویٹی ہے, وہ ہیومن ایکٹیویٹی ہے جس میں آپ کہیں کسی جگہ پہ کوئی جگہ سٹیز بنانے کے لیے, اربنائزیشن کی طرف جانے کے لیے یہاں پر ہم درخت کاٹ دیتے ہیں, جگہ چاہیے ہوتی ہے, تو اس کا آلٹرنیٹ نہیں لگاتے. اگر کہیں ہم سے کوئی ایسی ایکٹیویٹی ہوئی ہے تو ہم اس کو اگر آلٹرنیٹ کر دیں تو چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. اب سسٹینیبل لیونگ کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو اور مجھے, لیٹس اسٹارٹ فرام آور ہاؤس, ٹھیک ہے, ہم گھر میں ویسٹ مینجمنٹ کا خیال رکھنا شروع کر دیں. ہم اپنے چیزوں کو, جو ہماری ایکسٹرا چیزیں ہیں یا جن کو ہم پچھلے 6 مہینے سے یوز نہیں کر رہے ہیں, تو میرے خیال میں اس کا مطلب ہے وہ پھر بھی یوز نہیں ہونی. وہ کپڑے ہیں الماری میں پڑے ہیں, یا وہ کچن کا سامان ہے جس میں آپ کی کراکری, برتن, یہ چیزیں آ جاتی ہیں, تو ہمیں وہ ڈونیٹ کر دینے چاہیے. ڈونیشن always doesn't mean that it is something which is monetary donation. آپ ڈونیٹ کرنا تو سیکھیں. کیا کہ جو چیز آپ یوز نہیں کر رہی, کسی اور کو استعمال کے لیے چاہیے, آپ اس کو دے دیجئے, ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ خریدنے جائیں چیز کو, تو یہ ضرور دیکھیں کہ یہ انوائرمنٹ فرینڈلی ہے کہ نہیں ہے, اس کا کوئی آفٹر ایفیکٹ تو نہیں ہے, ٹھیک ہے. تیسری بات جو اس میں ہمیں دیکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو کانسیپٹس ہیں کہ لیسر یوز آف ڈٹرجنٹس ہے, یا یہ جو کانسیپٹ ہے کہ جی آپ اور ہم جو ہیں وہ ڈرائی کلیننگ کی طرف چلے جائیں, یا آپ اور ہم جو ہے وہ شیمپوز آپ نے دیکھا ہوگا شاید روز ہم یوز کرتے ہیں, آپ ایک دن چھوڑ کے ایک دن یوز کرنا شروع کر دیں. سوپس ہیں, یہ آپ کی سوئل ایروز کر رہے ہیں, تو ہمیں ان چیزوں کو بھی دیکھنا ہے. پھر ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ جو ہمارے گھر میں ویسٹ ہوتا ہے, اب یقیناً گھر کی میں بات کر رہی ہوں تو آپ بھی سوچ رہی ہوں گی کہ وائی آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا ہاؤس. گھر سے نکلتے ہو تو محلہ, محلہ سے نکلتے ہو تو ٹاؤن, ٹاؤن سے نکلتے ہو تو سٹی, سٹی سے نکلتے ہو تو کنٹری, کنٹری سے نکلتے ہو تو ورلڈ. تو یقیناً وہ افیکٹ چلتا جائے گا نا, اور اس کی کہیں نہ کہیں پرابلم بھی ہمیں فیس کرنا پڑے گی. تو ویسٹ مینجمنٹ اگر کرنا شروع کر دیں, اب یہ انڈیویجول لیول پہ ہو رہی ہے نا, ایک گھر سے سٹارٹ ہو رہی ہے. آپ کا ڈومیسٹک ہیلپر بھی وہ کر رہا ہوگا, آپ کے علاقے میں ویسٹ مینجمنٹ والے بھی اس کو دیکھ رہے ہوں گے, آپ اور میں بھی اس کو تھوڑا سا کیئر کر رہے ہوں گے. تو ہماری جو پلانٹ ارتھ ہے, جو اونلی ون ارتھ ہے, ہم اس کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں. اب اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ ہے نا ہمارے پاس, کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسی جگہ پر بھیجا ہے جہاں بہت ساری نعمتیں ہیں. اب ہم ان کو استعمال کریں اور اس کو ہم پروٹیکٹ نہ کریں, تو یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے. تو ایک تو یہ ریزن ہو گیا. دوسرا ریزن یہ ہے کہ کیا میں اور آپ چاہیں گے کہ آپ کے چھوٹے بہن بھائی, میرے بچے اور ان کے آنے والے آگے نیو جو فیوچر جنریشنز ہیں, ایون یو ایز یوتھ, ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو وہ جگہ ہم پرووائڈ کریں جتنی خوبصورتی سے وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہے, وہ ہم آپ کو دے کر جائیں, اور آپ لوگ اس کو اتنی خوبصورتی سے رکھیں, اور آپ اگلے آنے والوں کو اسی طرح سے اس کو جو ہے ان کے ہینڈ اوور کر کے جائیں. تو ہمیں سسٹینیبل لیونگ کی طرف جانا پڑے گا. ہمیں اگر شہر بسانے ہیں, ہمیں اربنائزیشن کرنی ہے, تو ہمیں اسمارٹ سٹی کانسیپٹ کی طرف جانا پڑے گا. اگر ہمیں یہ کیا آپ اس کو کہتے ہو کہ یہ جو آپ کی ہیٹ ویو چل رہی ہے, اس کو اگر ہم نے مٹیگیٹ کرنا ہے, تو ہمیں یقیناً اربن فارسٹائزیشن کی طرف جانا پڑے گا. اب صرف پلانٹس نہیں لگانے, دنیا میں ہوتی ہیں اربن فارسٹائزیشنز ہوتی ہیں, آپ کو جگہ منتخب کر دی جاتی ہے, اس جگہ پہ آپ لوگ, گورنمنٹ جگہ دے دیتی ہے, آپ جا کے وہاں درخت لگانا شروع کر دیں. تو وہ چیزیں بھی ہمیں کرنا پڑیں گی. یعنی کہ آپ اپنی ریسائکلنگ کی طرف بھی جائیں گے, آپ ویسٹ مینجمنٹ کی طرف بھی جائیں گے, آپ لیسر یوز آف ریسورسز کی طرف بھی جائیں گے, پروٹیکشن آف سورسز ریسورسز کی طرف بھی جائیں گے, آپ میٹیگیشن کی طرف بھی جائیں گے, اور آپ تھوڑا سا چیزوں کو مینج کرنے کی طرف بھی جائیں گے. تو پھر ہم اپنا جو سسٹینیبل لیونگ کا جو کانسیپٹ ہے, اور جو ہمارا
सस्टेनेबल लिविंग की तरफ, हमारी अचीवमेंट की तरफ जाने का जो एम है उसको हम सक्सेसफुली हैंडल कर लेंगे और अचीव भी कर लेंगे। ये बहुत अच्छी आपने बात की कि 1% एट अ टाइम अगर स्टार्ट करें तो ऑब्वियसली स्लोली जो है वो ग्रेजुअली एक चेंज आता ही आता है, और यही थीम भी है यूएन की कि वन अर्थ ओनली, तो एवरी वन ऑफ अस शुड प्रोटेक्ट अर्थ। लास्टली, यूथ को आप कैसे इंकरेज करेंगी कि ये इनिशिएटिव्स जो यूएन ले रहा है, जो एसडीजीज हैं, उनमें पार्ट लें? देखिए मायदा, जब आप और हम यूथ की बात करते हैं तो बात तो मैं बहुत थोड़ा और पीछे जाती हूँ। एक बच्चा कहाँ से सीखता है? पहले बात अपने घर से। जी, हाँ जी। जब वो घर में वो सब कुछ सीखेगा तो वो सोसाइटी में भी वैसा ही करेगा, वो स्कूल आके भी वैसा ही करेगा। फिर टीचर्स उसको उसकी उस नॉलेज को या उस कॉन्सेप्ट को पॉलिश करेंगे, उसको अवेयरनेस देंगे। वो कॉलेज लेवल पे जाएगा, वो फिर 4 लोगों में बात करनी शुरू करेगा, फिर वो यूनिवर्सिटी लेवल पे जाएगा, वो उस पर रिसर्च करेगा, वो उस पर पॉलिसी पेपर लिखेगा, वो दुनिया को बताएगा मैं ये कर रहा हूं अपने मुल्क में बैठा हुआ। वो दुनिया के मुल्कों के स्टूडेंट के साथ जो है वो कोलैबोरेट करके कोई रिसर्चेस करनी शुरू करेगा, प्रोजेक्ट्स बनाना शुरू करेगा, टेक्नोलॉजी के न्यू वेज बनाना शुरू करेगा। तो आप देखो कि उसमें आपके जितने भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स हैं वो सारों को 1 बाय 1 अचीव करेगा। कि गोल 17 को भी देख रहा है कि वो पार्टनरशिप और कोलैबोरेशंस की तरफ जा रहा है, वो क्लाइमेट एक्शन की तरफ भी जा रहा है क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी को भी बड़ा अच्छे से मैनेज कर रहा है क्योंकि वो एक पढ़ा लिखा इंसान है, एजुकेटेड है। तो मैं ये समझती हूँ कि डायरेक्टली ये कह देना कि जी आप और मैं शुरू करेंगे, नहीं, आप और मैं अपने उस बच्चे को, अपने वो बहन भाई को, अपने कजन को, अपने वो छोटे बच्चों को जब हम सिखाएंगे तो जब वो तालीम पहले दिन से वो सीखते आएंगे तो वो चीजें पॉलिश होती जाएंगी। एक तो है ये तरीका। दूसरा ये है कि चलो हम अब के इन्वायरमेंट में बैठ के ये कहें कि अच्छा ये चीजें तो क्योंकि अब से पहले बहुत ज्यादा नहीं थी, तो उसके आफ्टर इफेक्ट्स देखें तो कोरोना हमने फेस किया, स्मॉग को हम फेस करते रहे, अब हीट वेव को हम फेस कर रहे हैं। मेन रीजन है ना 3-4 बीमारियां, मतलब इन पेंडेमिक्स, कोरोना में की बात कर रही हूं। अब बात यह है कि वो लोग जो शायद इन चीजों से अवेयर नहीं थे, मैं कभी नहीं कहूंगी कि अनएजुकेटेड है, अवेयर नहीं थे, ठीक है, इस तरह की चीजों को फेस नहीं किया था। अब अगर फेस किया है तो आप, मैं, दुनिया, सिटी ऑफ लाहौर, पाकिस्तान टुवर्ड्स अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, क्यों ना हम सब लोग इस तरह से चलें कि हम सस्टेनेबल लिविंग की तरफ जाएं, हम एसडीजीज को देखें कि जी वो कौन कौन सी चीजें हैं कि जी अच्छा हमने पॉवर्टी को भी रिड्यूस करना है, हमने गुड हेल्थ की तरफ भी जाना है, हमने इनइक्वालिटीज को भी दूर करना है, हमने इक्वालिटी की भी बात करनी है, हमने इकोनॉमिक ग्रोथ की भी बात करनी है, हमने स्मार्ट सिटीज की भी बात करनी है, हमने क्लाइमेट एक्शन की भी बात करनी है, हमने लाइफ ऑन लैंड की भी बात करनी है, हमने लाइफ अंडर वाटर जो है मैरीन लाइफ उसकी भी बात करनी है, आपने मैंने पीस एंड जस्टिस की भी बात करनी है। तो जब सब चीजों को जानते होंगे तो हम आहिस्ता आहिस्ता उधर चलना शुरू कर देंगे। तो एक तो जैसे आप देखिए आज आपने बुलाया यहाँ पे, तो ये मीडिया स्टडीज डिपार्टमेंट का एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है कि just as a TV program is not a big deal, but वो अवेयरनेस देना जो हमारी कम्युनिटी की नीड है, जो हमारे लोग जानना चाहते हैं। जब आप ये चीज बताने के लिए प्रोग्राम करते हो तो यूथ भी देखेगी, घर में बैठी हुई डोमेस्टिक जो डोमेस्टिकली घर में जो वर्किंग विमेन है वो भी देखेंगी, जो लोग हाउस वाइफ्स हैं वो भी देखेंगी, आपका कोई डोमेस्टिक वर्कर है वो भी देखेगा, कोई चाय के रेस्टोरेंट पे खड़ा होकर वो भी देखेगा। तो यकीनन अगर उसको कोई बात अच्छी लगती है कि हाँ ये वो अर्थ है, उसको बचाने की बात कर रहे हैं जहां पर मैं जिंदगी गुजार रहे हैं। अब आप खुद ही देखिए कि थोड़ा सा जब पेंडेमिक के दिनों में ये चीजें ह्यूमन एक्टिविटीज बंद करवाई थी कि जी व्हीकल्स भी नहीं चल रही थी, प्लेन्स भी नहीं चल रहे थे, आप और हम बाहर भी ज्यादा नहीं जा रहे थे, बहुत ज्यादा शॉपिंग्स भी नहीं हो रही थी, ठीक है कि ऑनलाइन अपनी जरूरत की चीजें मंगवा लेते थे। तो आपने देखा कि उन दिनों वो गर्मी नहीं थी, वो हीट वेव नहीं थी, जबकि हीट वेव तो चल रही थी ना, तो वो सालों में तो बढ़ती है उस वक्त। तो जैसे ही दोबारा से ये चीजें
ओपन हुई हैं, आपको फील होना शुरू हो गया। इस दफ़ा तो आपने और हमने एंड ऑफ मार्च और स्टार्ट ऑफ अप्रैल से इस हीट वेव को सेंस कर लिया हुआ था कि ये ऐसा हो रहा है। तो यूथ को जो है वो ऑल्टरनेट वेज अपनाने पड़ेंगे, उनको और अपने दोस्तों को अवेयरनेस देनी पड़ेगी, उनको उन जगहों पे जाना पड़ेगा। जैसे मैंने ये कहा कि आप अवेयरनेस दे रहे हो एक टीवी प्रोग्राम के ज़रिए से, हम आपका उस दिन रेडियो प्रोग्राम के ज़रिए से हम उसको बता सकते हैं, हम आप उसको प्रिंट मीडिया पे जो है वो लेकर जा सकते हैं। सो जब तक हम लोगों को बताएंगे नहीं, जब तक हम कैंपेन्स नहीं चलाएंगे, हम इस चीज़ को जो है वो टैकल नहीं कर पाएंगे। एक छोटा सा यूथ को कोई भी पैगाम दे दें इस इवेंट के लिहाज से। मैं तो ये कहना चाहूँगी कि कोशिश करें कि वो जो वेस्ट या वो पेपर जो हम फेंक रहे हैं, हमें वो नहीं फेंकना चाहिए। वो जो चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं, हम उसको रीयूज़ करें। आप जब बदल के ये अपनी वार्डरोब में जाएंगी और चीज़ों को पहनेंगे, उसको थोड़ा सा स्लाइटली उसके ऊपर सोचेंगे, तो आपको चीज़ें जो है नई नज़र आनी शुरू हो जाएंगी। आप और हम सिंगल यूज़ प्लास्टिक की तरफ ना जाएं। तो ये छोटे छोटे इनिशिएटिव हैं। लीकी फ्यूसेट्स को हम ठीक कर दें, हम पानी का जो है वो यूज़ जो है वो ज़रा लेस कर दें, हम स्प्रिंकलिंग वाटर टैप्स लगा दें। हम अगर कोई चीज़ काम के लिए पानी यूज़ कर रहे हैं तो टैप को ज़रा हल्का खोल लें। तो छोटी छोटी बातों को फॉलो करते हुए आहिस्ता आहिस्ता लाइफ में उन चीज़ों को अपना लें, तो मेरे ख्याल में कि पहला स्टेप चाहिए हमें। बारिश का पहला कतरा होता है ना, तो आप बारिश का पहला कतरा क्यों नहीं बनते? तो मैं चाहती हूँ कि आप, मेरी बात जो है वो सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है कि बारिश का पहला कतरा बने, आप स्टार्ट करें, दुनिया में ये चीज़ आ जाएगी और आपकी फ्यूचर जनरेशन्स का जो फ्यूचर है, जो प्लेनेट अर्थ है, वो जो है वो सेफ रहेगा, प्रोटेक्टेड रहेगा और हम बहुत इस चीज़ में प्रॉस्परस हो जाएंगे। बहुत अच्छा पैगाम आपने दिया कि बारिश का पहला कतरा बनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक अर्थ है, इसकी प्रोटेक्शन हम सब पे लाजिम है ताकि अगली आने वाली नस्लों को भी इससे वही फ़ायदा मिले जो हमें मिल रहा है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग मैम, फॉर योर टाइम एंड एवरीथिंग। इट वाज सच एन इन्फॉर्मेटिव शो। इस तरह के और शोज़ भी हम फ्यूचर में लाते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।